हेलो गाइस, आप सभी को गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे साथी। और मैं आप सभी को बता दूं मेरे मित्रों कि आज मैं क्लास 12 फिजिक्स को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। साथ ही हुए क्वेश्चन है साथ ही आप सभी का निरक्षीय स्थिति। साथ ही मैं इससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि अक्षीय स्थिति बता चुका हूं। यहाँ से अक्षीय स्थिति या निरक्षीय स्थिति साथियों आप सभी को जरूर 2025 बोर्ड में आप सभी को पांच नंबर देखने को मिलेगा पक्का। या तो अक्षीय पूछेगा या तो निरक्षीय पूछेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन सब साथियों अभी 2024 में देखा जाए तो वहां पर भी आया, 23 में भी देखा वहां भी आते, यानी कि लगातार क्वेश्चन ये सब आए हुए साथी। ये 5 मार्क में पूछे ही जाते हैं और ये 5 मार्क को साथियों आप लोग न छोड़े। तो आइए क्या करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग भी आइए, जुड़ जाइए और इस 5 नंबर को एक बेहतरीन तरीके से उठा कर लेकर आइए साथियों। और चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ साथियों। मैं आप सभी को बता दूं कि सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं आज निरक्षीय स्थिति। साथियों मैं आप सभी को बता दूं कि इसको इंग्लिश में ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन बोलते हैं। ठीक है साथियों, इसको देखेंगे। सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि इसके डायग्राम को क्लियर करेंगे। डायग्राम को जो मेरा भाई समझ जाता है उसी चीज की थ्योरी हो जाती है, आधा काम कंप्लीट भी हो जाता है। तो डायग्राम को अच्छे से देखेंगे, समझेंगे। तो आइए देखते हैं साथियों। तो देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बनाएंगे डायग्राम प्यारा सा एक छोटा सा। यहाँ पर ये हमारा एक डायग्राम होगा। एक मिनट, ये जो होगा बिल्कुल गोल होता है। ये डायग्राम बनाएंगे छोटा सा, एकदम प्यारा सा होगा। और इसको क्या करेंगे, इससे इसको मिला देंगे। इसको क्या करेंगे, यहाँ से इसको मिला देंगे। ठीक है साथियों, बिल्कुल गोल होना चाहिए। और यहाँ पे इसको क्या करेंगे कि इस तरह से बना लेंगे। ये क्या है साथियों, मैं आप सभी बतला चुका, ये हमारा एक वैद्यु द्विध्रुव है। जो कि क्या होता है, यहाँ पे एक ए बिंदु रख लीजिए और यहाँ पर बी बिंदु। ठीक है मेरे मित्रों, यहाँ पर क्या रखेंगे, -q आवेश रखेंगे और यहाँ पर रखते हैं +q आवेश। और इनके बीच की जो दूरी होता है 12 होती है, यानी कि 2l होता है साथियों। मैं आप सभी बतला दूं, इसके मध्य बिंदु में कोई बिंदु क्या रख सकते हैं, ओ रख सकते हैं यहाँ पे। और इनके बीच की जो दूरी होती है साथियों 2l होती है, यानी कि 2l होती है। तो हम लोग इसको हाफ हाफ करके लिखने वाले, इसका इतना 1l और यहाँ से 1l, और दोनों को जोड़ देंगे कितना 12 हो जाएगा। इनके बीच की जो दूरी हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी 12 हो जाएगी, 12 हो जाएगी। यहाँ से इतनी दूरी को रख लेते हैं l, और इतनी दूरी को क्या रखेंगे, यहाँ से इतनी दूरी को l, यानी कि यहाँ से आधा दूरी l हो गया। और फिर यहाँ से आधा दूरी को l बनाएंगे, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। साथ ही मैं आपसे बता दूं कि यहाँ से ये l और ये l दोनों को ऐड कर देंगे तो 12 हो जाएगा। इनके बीच में दूरी डिस्टेंस हो जाएगी, कितनी इसकी 12 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद ध्यान देंगे ये चीज कि इसके हम लोग पढ़ रहे हैं क्या चीज, निरक्षीय स्थिति पढ़ रहे थे। इसके निरक्ष पर क्या करेंगे, हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग अच्छी स्थिति पढ़े थे, आपसे बताया था कि अक्षीय स्थिति इसको बोलते हैं। जबकि निरक्ष की बात करें तो निरक्ष ऊपर वाला होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करें, इसके निरक्ष पर एक हम क्या ज्ञात करेंगे, निरक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। ये निरक्ष पर साथियों आप लोग सभी लोग खींच लीजिए इस तरह से, बिल्कुल सूझ होना चाहिए, टेढ़ा हो जा रहा है हमसे तो। ठीक है, तो इसके मध्य बिंदु ओ से निरक्ष पर स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु मान के चलिए पी है। क्या है यहाँ पर साथियों, पी है। इसी पी बिंदु पर क्या ज्ञात कर रहे होते हैं, हमको सबको यहाँ पर ज्ञात करेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो साथ ही +q आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। एक बार -q आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात कर लेंगे एकदम आसानी से। इसको साथियों सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, यहाँ से इसको जोड़ दो यहाँ से, और इसको क्या कर दो, यहाँ से -q आवेश से बिंदु पी को जोड़ दो। ठीक है साथियों, अब ज्ञात करेंगे +q आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है E1 होती है, उसकी डायरेक्शन ऊपर की ओर होगी। ऊपर की ओर होगी, ये हो जाएगा हमारा E1। साथ ही में एक एक बात को समझाऊंगा, ये हो गया E1। उसके बाद -q आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे साथियों, तो हो जाएगी E2। उसकी जो डायरेक्शन होगी नीचे की ओर होगी। सब बताएंगे क्यों नीचे की ओर होगी या क्यों ऊपर की ओर होगी। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले बना लेते हैं पहले ये मान के चलिए हमारा E2 है, ये क्या रहा E2। उसके बाद ज्ञात करेंगे साथ ही उनके जैसे +q आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, तो इनकी जो डिस्टेंस है दूरी है साथ ही यहाँ से इतनी दूरी कितनी हो जाएगी, इसको देखेंगे। साथ ही आप सभी को दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक ये त्रिभुज टाइप का आपको दिख रहा है, समकोण त्रिभुज टाइप का। तो समकोण त्रिभुज टाइप का जब हो रहा है साथियों, यहाँ पर ये क्या आपका लंब दिया है आर दिया है, और इसका आधार कितना दे रखा है, एल दे रखा है। तो हम लोग साथियों कह सकते हैं किसी भी त्रिभुज यानी समकोण त्रिभुज का लंब दिया हो, आधार दिया हो, तो इसको ये क्या प्रकार है, कर्ण कहलाए। तो इसको कर्ण को क्या करें, आसानी से निकालने, क्योंकि हम जानते हैं पाइथागोरियन प्रमेय को जानते हैं। क्योंकि जब कर्ण का पूछता है तो लिखते हैं लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, बीच की दूरी को ज्ञात कर लेंगे। यहाँ से हो जाएगा रूट का आर का स्क्वायर यानी क्या, लंब का स्क्वायर प्लस एल क्या होता है हमारा आधार, यानी कि ये आधार है, यानी कि ये आधार है। इतनी दूरी कितनी हमारे यहाँ से इतनी एल है, ये भी कितना हो जाएगा, एल हो जाएगी। तो यहाँ से आधार का हो जाएगा हमारा एल स्क्वायर, ये इसका डिस्टेंस। ठीक है साथियों, उसके बाद यहाँ से -q आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, तो इनके भी बीच की दूरी चाहिए, हमें डिस्टेंस चाहिए। तो बिल्कुल उसी टाइप के हम दिख रहे हैं। देखिए यहाँ से ये त्रिभुज क्या दिख रहा है आपको, समकोण। यहाँ से लंब दिया आर और यहाँ से इतनी दूरी कितनी है, एल है। यहाँ पर भी क्या हो जाएगी, एल हो जाएगी।
तो यहाँ से भी ज्ञात कर सकते हैं हम लोग बीच की दूरी, यानी कर्ण ये कहलाएगी। तो पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं, यहाँ से भी क्या करेंगे वही बात। तो ये हमारा लंब का स्क्वायर आर का स्क्वायर, अब प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ से इतनी दूरी है प्लस एल का स्क्वायर। ठीक है साथियों, ध्यान देना। तो हम लोग बीच के डिस्टेंस ज्ञात कर चुके। और थोड़ा सा बात बस रह गया, यहाँ पर देखेंगे कि प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर बाधित क्षेत्र की तीव्रता कितनी होने वाले साथी, E1 है। यहाँ पर माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर बाधित क्षेत्र की तीव्रता कितने, E2 है। तो यहाँ पर E1 और E2 आप सभी को नजारा आ रहा होगा, जो साथियों देखेंगे कि E1 और E2 के बीच में एक एंगल बनता है। जब हमारी बाधित क्षेत्र की तीव्रता यानी कि यहाँ E1 और E2 की बीच में जब एंगल बनता है साथियों, तो वो हमारे उसको दो घटकों में बांट देते हैं। कौन सा घटक हो जाएगा, वो दो घटकों में विभाजित टूट जाती है, एक लंबवत घटक और एक क्या होती है, क्षैतिज घटक। इसलिए क्या करेंगे, इस पर हम लंबवत घटक बना लेंगे साथियों, और क्या बना लेंगे, क्षैतिज घटक बना लेंगे। यहाँ पर ध्यान देंगे मेरे मित्रों, यहाँ पर हम क्या बनाने वाले हैं आप सभी को, यहाँ पर हो जाएगा हमारा ये लंबवत घटक। ये क्या है हमारा लंबवत घटक, ध्यान दीजिए लंबवत घटक रहने वाला है, इसको हम बनाएंगे लंबवत घटक। लंब डाल दिए, इस पर लंबवत घटक हो गया। E1 के लंबवत घटक साथ यहाँ पे लिखेंगे E1 साइन थीटा, E1 साइन थीटा। और E2 के लंबवत, देखिए E2 है तो इसका लंबवत घटक हो जाएगा E2 cos थीटा, E2 cos थीटा। ठीक है साथियों, cos थीटा हो जाएगा। ध्यान देंगे, यहाँ से हम लोग लंबवत घटक खा लिए, लेकिन एक क्या काटेंगे, एक हो जाएगा क्षैतिज घटक। क्षैतिज घटक किसको बोलते हैं साथियों, क्षैतिज घटक इसको बोलते हैं सीधा, क्षैतिज होगा साथियों, इसको यहाँ पे मिला देंगे, ये होगा क्षैतिज घटक। E1 का क्षैतिज घटक ये हो जाएगा साथियों, तो यहाँ पर हो जाएगा E1 cos थीटा होगा। क्या होगा यहाँ पर, E1 cos थीटा। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, आप सभी दिख नहीं रहा होगा, लेकिन फिर भी मैं लिख रहा हूँ छोटा छोटा, क्योंकि जगह नहीं है मेरे पास। और जो होगा साथी मेरे मित्रों, ये E1 की क्या हो जाएगी, क्षैतिज घटक, और E2 की क्षैतिज घटक यहाँ पर होगी, E2 का E2 cos थीटा हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है मेरे मित्रों, ध्यान देंगे मित्रों डायग्राम को। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिखेंगे साथ, इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पर मैं लिखा ए बी क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव है, तो इनकी बीच की दूरी कितनी है, 12 होती है, जिसको हमने हाफ हाफ करके लिख दिया। ठीक ओके, उसके बाद मध्य बिंदु उसके क्या ओ है, इसके लंबवत पर स्मॉल आर दूरी पे कोई बिंदु पी है, जहां में क्या ज्ञात करनी, बाधित क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी साथी। और मैं आपसे बता दूं कि प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर बाधित क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वन यहाँ पर होगी, और माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर बाधित क्षेत्र की तीव्रता जो होगी जो इधर होगी, नीचे की ओर होगी। और साथ ही मैं आप सभी को बता दूं क्यों ये इसके ऊपर की ओर जो दिशा होगी, मैं आप सभी को अक्षीय स्थिति जाकर देखिए, बिल्कुल बढ़िया से बताया कि क्यों ऊपर की ओर क्यों नीचे की ओर, क्योंकि यहाँ पर जब पी हमारा क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आगुण है, जहां पर क्या होता है, एक परीक्षण आवेश होता है, उस पर क्या होता है, परीक्षण आवेश लोग समझाई देते हैं, क्यू नॉट बोलते हैं। इसके ऊपर क्या चार्ज होता है, प्लस चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। आप ध्यान दीजिए कि जब प्लस क्यू आवेश है, यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव आगुण है, तो यहाँ पर परीक्षण आवेश के ऊपर क्या पॉजिटिव चार्ज देते हैं। जब समान आवेश होते हैं तो उनके बीच में फोर्स लगता है, कौन सा फोर्स लगता है, वहां पर अतिकर्षक लगेगा, यानी कि दूर भागेगा, दूसरे से दूर भागने का प्रयास करेगा। तो यहाँ पर देखिए दूर भागा, यानी कि ये पी से ई को डायरेक्शन जो होगी, दिशा किधर ऊपर होगी है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देंगे माइनस क्यू आवेश है, यहाँ पर क्या हो जाएगा साथियों, परीक्षण आवेश से प्लस क्यू हो जाए, इनके बीच में क्या अट्रैक्शन यानी कि आकर्षण लगेगा, क्या लगेगा, आकर्षण, इसलिए क्या नीचे को भागा। यहाँ पर मैं आप सभी को इस बात को मैं अक्षीय स्थिति में अच्छे से समझाऊंगा साथियों। ठीक है, उसको जाकर देख लीजिए, ये भी समझ में आ जाएगा, इसको मैं रेज करता हूँ। तो साथियों हमारा पूरा डायग्राम क्लियर हो चुका है, और यहीं से क्या कर देंगे कि हम लोग इसके थ्योरी को बना लेंगे। ठीक है, तो थ्योरी में इस बार मैं इस वीडियो में लिखने वाला नहीं हूँ, क्योंकि साथियों डायग्राम पूरा आप सब लोग क्लियर कर लेंगे। डायग्राम क्लियर हो जाता है तो आप सभी का आधा नंबर वहीं से मिल जाता है, इसलिए डायग्राम को इलामत बाबू डायग्राम को क्लियर कर लो। ठीक है साथियों, यहाँ तक हम लोग क्या कर चुके, अपने डायग्राम को क्लियर कर चुके। एक बार और क्या करते हैं, लास्ट बार एक बार समझाने का प्रयास करते हो, ध्यान दीजिएगा। ये क्या है, ए बी क्या आप सभी का एक वैद्युत द्विध्रुव है, और इनके बीच की दूरी होती है बाबू 12 होती है, जिसको हमने हाफ करके यल और यल लिख दिया, 12 हो गया। इसके मध्य बिंदु ओ देख रहे हैं, इसके मध्य बिंदु क्या है, ओ है। इसके लंबवर्धक बोलो या निरक्ष बोल, ये निरक्ष बोलते हैं। ठीक है, लंबवर्धक या निरक्ष पर स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु पी है, जहां हमें क्या ज्ञात करनी, बाहरी क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें, हम थ्योरी में लिखकर स्टॉप कर देंगे। ओके, उसके बाद आप ये देखेंगे चीज की जो यहाँ पर प्लस की आवेश के कारण बिंदु पी पर जो बाहरी क्षेत्र की तीव्रता E1 है, माइनस की आवेश के कारण बिंदु पी पर बाहरी क्षेत्र की तीव्रता E2 है। तो E1 और E2 आप सभी को देख रहा होगा कि आप सभी का E1 और E2 क्या करें, बीच में एंगल बना रही है। जब एंगल बनाते हैं तो क्या करते हैं, एक दो घटकों में इसको विभाजित करते हैं, बांट देते हैं। एक होता है कौन सा, लंबवत घटक होता है, क्षैतिज घटक होता है। तो हमने ऊपर वाला ये लंबवत घटक रहा, ये क्या क्षैतिज घटक, यहाँ पर एक थीटा कोण बना लीजिए साथ में। ठीक है, ओके, इतना कंप्लीट हो गया है। तो आगे बढ़ते हैं साथियों, उसके बाद चलेंगे अपने डेरिवेशन की तरफ चलेंगे। तो हम लोग याद करने के बाद क्या, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर बाहरी क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, लिख लेंगे। थ्योरी को आप लोग खुद लिख लीजिए, यहाँ पे थ्योरी में दम नहीं है, लेकिन इसको बनाकर आप लोग खुद लिख लीजिएगा। तो साथ ही लिखे यहाँ पर प्लस क्यू आवेश के कारण, पहले लिखेंगे कि प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर बाहरी क्षेत्र की तीव्रता,
बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है मेरे मित्रों, वैद्युत क्षेत्र की क्या निकालेंगे, तीव्रता निकालेंगे। कर लेते इधर ही, तीव्रता, तीव्रता। साथियों इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने से पहले मैं आप सभी को बताया था, अक्षीय स्थिति में बताया हुई बात कि बिंदु आवेश के कारण किसी भी जगह पर क्या निकालेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं साथियों। तो वहां पर उस समय जो सूत्र बनता है हम सभी के बनता है, ई बराबर बनता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आवेश होता है, जो आर स्क्वायर, ये क्या होती है, बीच की दूरी होती है, इतना होता है। तो इसी से कंपेयर करके हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकालेंगे। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, किस तरह हो जाएगा यहाँ से, यानी कि प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे साथियों, जो हमारा क्या E1 है। तो यहाँ के कंपेरिजन ई है, लेकिन वहां पर क्या कंपेरिजन E1 है। यहाँ पर लिखेंगे, मार्कर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। ये हो जाएगा हम सभी का E बराबर, यानी कि E1 हो जाएगा। E1 यहाँ पर क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, तो इसको उतार लेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। ओके, यहाँ पर आवेश है तो यहाँ पर भी क्या आवेश, इसलिए क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, आवेश हो जाएगा। ठीक है मेरे मित्रों, उसके बाद आर स्क्वायर, यानी कि ये बीच की दूरी है, इसकी बीच की दूरी कितनी है, यहाँ पे देखेंगे तो रूट में है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर रूट में है और प्लस क्या है, एल स्क्वायर। ठीक है साथियों, इसको और थोड़ा सा एक स्टेप करते यहीं पे कर देते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को उतार दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को उसके उतार देंगे, 1 का 1, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसके ऊपर क्यू हो जाएगा। अब बटे का देखिए यहाँ पे साथियों मैं आप सभी को बता दूं, यहाँ पर क्या आर स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे आर स्क्वायर, तो इनके बीच में क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसके ऊपर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। तो साथ ही में आप सभी को बता, इसको बड़ा लिख दो थोड़ा सा। यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जब किसी भी रूट का क्या करते हैं, स्क्वायर करते थे, ये रूट क्या होता है, टूट जाता है, हट जाता है, तो केवल क्या हो जाएगा यहाँ पर आर स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा, एल का स्क्वायर, इतना हो जाएगा। इसकी जो डायरेक्शन की बात करेंगे साथियों, दिशा की जो बात होगी, दिशा देखेंगे किधर से किधर तक है। देखिए आप सभी बता सकते दिशा, यहाँ पर इवन की जो दिशा है साथियों, ये ऊपर भागा, यानी कि बी से पी की ओर भाग रहा है, यानी ऊपर भाग रहा है, बी से पी की ओर लिख देंगे डायरेक्ट यहाँ पे, बी से पी की ओर, बी से पी की ओर। साथ ही इसको ध्यान दीजिएगा, लिख लीजिएगा और, क्योंकि आप सभी को दिख नहीं रहा होगा, इसको ध्यान से थोड़ा देख लीजिएगा, बी से पी की ओर। उसके बाद निकालेंगे मेरे मित्रों माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, लिख लेंगे उसको भी माइनस क्यू आवेश के कारण, 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 माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर, बिंदु P पर, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे मेरे मित्रों, की तीव्रता। साथियों जिस तरह से मैं ऊपर निकाला हूं, बिल्कुल उस तरह से निकलने वाला तीव्रता साफ नहीं दिख रहा होगा, फिर बड़ा लिख देता हूँ, इधर इधर ही लिख देता हूँ, तीव्रता, तीव्रता। ठीक है साथियों, अगर हम क्या करते हैं कि माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं, तो यहाँ पर जो होगी साथियों, यहाँ पर क्या है, E2 है, कितना है यहाँ पे, E2 है। इसको ध्यान देंगे थोड़ा सा, जो हो जाएगी यहाँ पर हमारे E2 हो जाएगी, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 हो जाएगी साथियों। तो E2 जो हो जाएगी, यहाँ से E1 के कंपेरिजन में हमारे क्या E2 आ जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ही रहेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ही रहने वाला है। उसके बाद यहाँ पर आवेश है, तो यहाँ पर माइनस क्यू आवेश है, तो इसको आवेश में छोड़ देंगे। और साथियों मेरे मित्रों यहाँ पर देखेंगे आर स्क्वायर, यानी कि बीच की डिस्टेंस होती है, तो यहाँ से इतने बीच की दूरी का डिस्टेंस कितना है, इसका रूट में आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, डोंट क्या हो जाएगा, यहाँ से आर स्क्वायर जो दूरी हो जाएगी यहाँ पर इतनी हो जाएगी, तो हम लिख सकते हैं साथियों में दूरी है इतनी हो जाएगी, रूट में जो दिया गया है आर का स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगी, एल का स्क्वायर, और इसके बीच की दूरी के वर्ग के बराबर। यानी कि साथियों ध्यान देंगे कि जो बीच की दूरी क्या आर है, तो हमारा जो आर कितनी इतनी है, इसके वर्ग है, तो यहाँ पर हमने वर्ग कर लिया। उसके बाद एक और स्टेप करेंगे, इसको इस तरह छोड़ देंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देख रहे हैं साथियों, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्यू आवेश छोड़ देंगे। और यहाँ पे मैं आपसे बता, यहाँ पे क्या रूट का स्क्वायर होता है, दो बार साथ इसको क्या करते हैं, रूट को हटा देते हैं हो जाएगा आर का स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा, एल का स्क्वायर, इतना रहा। उसके बाद डायरेक्शन की बात करेंगे, दिशा की बात करें, जिस तरह से हम लोग ऊपर दिशा की बात की है, इसमें भी क्या हो जाएगी, दिशा की बात होगी।
यहाँ पर देख रहे हैं कि E2 जो डायरेक्शन है नीचे की ओर है, क्यों है? क्योंकि माइनस की वजह से यहाँ पर क्या वैल्यू दे इस पर परीक्षण नाटवेश होता है, साथ इस पर प्लस चार्ज होता है, इस पर माइनस चार्ज होता है, तो यह सेक्शन का इधर भागेगा। E2 की दिशा पी से ए की ओर है, तो लिखेंगे पी से ए की ओर, पी से ए की ओर, ए की ओर लिख लेंगे साथियों, इसको ध्यान दीजिएगा। ऊपर में लिखा बी से ए पी की ओर हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा पी से एक और आप सभी को E1 और E2 डायरेक्शन आप सभी को उस पर डायग्राम पर बिल्कुल अच्छी तरह से बारीकी से आप सभी को दिख रहा है। चलते हैं उसके बाद आगे, उसके बाद आगे साथ ये चलेंगे, क्योंकि अब निकालना में बिंदु पी पर निकालना है, परिणामी बाध्यक क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो साथियों यहाँ पर थोड़ा सा ये हो जाता है कि यहाँ पर दो घटक आ चुके हैं, एक आ चुका है लंबवत घटक, एक आ चुका है क्षैतिज घटक। इसमें देखेंगे किस पर हमारा जो परिणामी बाध्यक क्षेत्र की तीव्रता निकलेगा। साथ में आप सभी को बता दूं, इसको रेज करते हुए यहाँ पर ध्यान देंगे ये चीज हमारा क्या है, लंबवत घटक है। ये क्या हमारा लंबवत घटक है। देखेंगे साथियों की जो लंबवत घटक है ये बिल्कुल इस तरह से बना हुआ है। लंबवत घटक देख रहे हैं यहाँ पर, सीधा क्या लंबवत घटक है, इसका क्या E1 साइन थीटा है, E2 साइन थीटा है, यानी कि इसका लंबवत घटक E1 साइन थीटा और E2 का लंबवत घटक कितना E2। यहाँ पर मिस्टेक हो गया सारी, यहाँ पर क्या होगा हमारा साइन थीटा होगा साथियों, ठीक है। काश थीटा हमने भूल कर लिख दिया यहाँ पे, ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा। ध्यान देंगे, यानी कि E1 का लंबवत घटक साइन थीटा हो जाएगा और E2 का लंबवत घटक कितना E2 साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे मित्रों कि यहाँ पे ये जो लंबवत घटक है ये परिमाण में तो क्या E1 साइन थीटा E2 साइन थीटा क्या एकदम बिल्कुल बराबर समान है, एक जैसा है। लेकिन यहाँ पर डायरेक्शन देखेंगे इसकी, तो एक ऊपर की ओर तीर लगी है, एक नीचे की ओर तीर लगी, यानी कि डायरेक्शन में क्या विपरीत है। जब क्या होती है कि एक ही रेखा पर हो और क्या होता है दिशा में विपरीत होता है, तो एक दूसरे को क्या करता है वो क्रॉस कर देता है, काट देता है, तो उसका मतलब क्या होता है जीरो हो जाता है। यानी कि लंबवत घटक के कारण बिंदु P पर बाध्यक क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात हम नहीं करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पर परिमाण में समान है लेकिन दिशा में क्या विपरीत है, तो एक दूसरे को क्या कर देगी क्रॉस कर देगी। इसलिए हम क्या करेंगे कि इसके कारण हम लोग बिंदु P पर बाध्यक क्षेत्र की तीव्रता नहीं निकालेंगे। तो निकालने वाले मेरे मित्रों यहाँ से क्या हमारा क्षैतिज घटक, क्षैतिज घटक के कारण निकलेगा। क्यों निकलेगा? क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो रेखा इस तरह का E1 cos थीटा, यानी कि E1 का क्षैतिज घटक, E2 का क्या हमारा, यहाँ पर देखेंगे E2 का जो हमारा क्षैतिज घटक कितना है, यहाँ पर E2 cos थीटा। यहाँ पर देखेंगे डायरेक्शन की क्या सेम इधर की है, यहाँ पर देखो इस तरह नहीं दिख रहा है, यहाँ पर देखेंगे तो हम सभी के क्षैतिज घटक जो इस तरह है, ये हमारा ये वाला है। ये डायरेक्शन एक ही रेखा पर, यहाँ पर इधर ये दिशा हो जाएगा, यहाँ पर क्या इधर ये दिखता है, तो दोनों की दिशा क्या सेम है। यहाँ पर दिशा सेम होने के कारण क्या निकालेंगे, यानी कि बिंदु P पर बाध्यक क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। लिखेंगे क्षैतिज घटक के कारण बिंदु P पर परिणामी बाध्यक क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। आप सभी को उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। प्लीज आप लोग कैमरे को ना हिलाएं मेरे भाई। उसके बाद चलते हैं परिणामी निकालने के लिए। लिखेंगे इसलिए किसके कारण, इसके कारण तो नहीं निकलेगा लंबवत घटक के कारण, क्षैतिज घटक के कारण निकलेगा। इसलिए क्षैतिज घटक के कारण लिखेंगे, इसलिए क्षैतिज घटक के कारण, क्षैतिज घटक के कारण, क्षैतिज घटक के कारण बिंदु P पर, बिंदु P पर परिणामी बाध्यक क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है साथियों। अब निकालेंगे साथियों, यहाँ पर ध्यान देंगे परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको ध्यान दीजिएगा। अगर क्या करते हैं हम क्षैतिज घटक के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे साथियों, तो यहाँ से जो हो जाएगा हमारा E का जो मान होगा, जो E का मान होगा साथियों में आप सभी को बताया था अक्षीय स्थिति में, जो E बराबर हो जाएगा। यहाँ से देख रहे हैं कि क्षैतिज घटक का निकाल, क्षैतिज घटक पहला क्या है E1 का क्षैतिज E1 cos थीटा और E2 क्या है E2 cos थीटा। यहाँ पर एक ही डायरेक्शन में, इसलिए क्या करेंगे E1 E2 को जोड़ देंगे, तो साथियों यहाँ पर क्या होगा E1 cos थीटा अब प्लस E2 cos थीटा, यहाँ पर E2 cos थीटा है, E2 cos थीटा। क्यों इसको जोड़ा हूं? क्योंकि हमारी जो ये क्षैतिज घटक है इसकी डायरेक्शन सेम है, सेम है, इससे क्या इसको दोनों को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। E1 और E2 क्या करें जोड़ देंगे। यहाँ से देखेंगे E1 की वैल्यू तो मैं ऊपर से निकाल दिया, E1 की वैल्यू कितनी इतनी है और E2 की वैल्यू कितने मेरे मित्रों यहाँ पर देखेंगे इतनी है। लेकिन हम लोग cos थीटा की वैल्यू पता करना है, तो cos थीटा को बस वैल्यू को पता करेंगे और यहाँ से मान को दोनों को पुट करके रख देंगे, उसके बाद आ जाएगा cos थीटा बराबर। देखेंगे यहाँ से सूत्र जो होता है साथियों, जो cos थीटा बराबर सूत्र होता है हमारा होता है लाल बटे का आधार बटे कण होता है, आधार बटे इसे आधार किसी क्या होता है कण होता है। आप सभी लोग ध्यान देंगे यहाँ पे थोड़ा सा कि हमें cos थीटा एकदम आसानी से मिल जाएगा। देख रहे हैं यहाँ पे ये चीज की हम लोग पहले ही बताया था आप सभी को, ये त्रिभुज टाइप का दिख रहा है जो कि हमारा क्या ये आधार है, नहीं ये हमारा क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। यहाँ से हम आपको बता दें साथियों की आधार जो है
कितनी, यहाँ से ये दूरी क्या आधार हो जाएगी, तो कितनी दूरी कितनी एल है, तो अभी कितनी हो जाती है एल हो जाती है, तो यहाँ से हमारा एल आधार हो जाएगा। अब कर्ण क्या है, कर्ण तो हमारा ये है ना, तो कर्ण देखने का आप सभी को दिख ही रहा है, रूट में जो है कि आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है। बस यही मान रख देंगे यहाँ पे कास थीटा की जगह पे, यानी कि कास थीटा का मान कितना इतना आ गया, तो हम लोग कास थीटा का मान रख लेंगे इतना। ठीक है, आइए बढ़ते जाएंगे उसके बाद, ध्यान देंगे E1 को मैं यहाँ लिख देता हूँ। E1 का मान ऊपर से देखें, E1 का मान तो मेरे मित्रों यहाँ से इतना है, लिखेंगे इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसके बाद क्यू बटे का क्या है, यहाँ पे ध्यान देंगे क्यू बटे का जो है आर का स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा एल का स्क्वायर, इतना है। उसके बाद देखेंगे यहाँ से यहाँ तक तो E1 का मान होगा, E1 हमने रख लिया, कॉस थीटा का मान कितना है यहाँ पे इतना है, तो इसको रख लेंगे। एल बटे का नीचे हो जाएगा क्या चीज, रूट का है ये आर का स्क्वायर और प्लस क्या है एल का स्क्वायर, ये रहा हमारा E1 कॉस थीटा का मान इतना रहा। उसके बाद प्लस तो प्लस लिख देंगे हम लोग, उस तरह से उतार देंगे। E2 को जो मान देखेंगे आप मित्रों, यहाँ पर मैं लिखा हूँ यहाँ पे इतना, तो इसको लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू बटे का लिखा हूँ ऊपर देखेंगे तो आर स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा यहाँ से एल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग जानते हैं कॉस थीटा का वैल्यू कितना है, यहाँ पर इतना दिया गया, तो लिखेंगे इसको एल बटे का क्या हो जाएगा हमारा रूट का, रूट में हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। इसको रेज कर लेते हैं क्योंकि इसका काम हम लोग कर चुके हैं, यहाँ पे मिटा देंगे। ठीक है, उसके बाद आगे चलेंगे बढ़ते हुए, ध्यान देंगे यहाँ पे देखेंगे मेरे साथियों, यहाँ पे देखें बिल्कुल जिधर इधर जितना दिख रहा है उसका बिल्कुल इधर भी उतना ही दिख रहा है। एक 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इधर भी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इधर भी है, क्यू बटे का आर प्लस स्क्वायर यहाँ पर भी क्यू बटे का आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इधर भी है, यहाँ पर एल बटे का रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यहाँ पर भी क्या एल बटे का रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यानी कि बिल्कुल जिधर इतना है उधर भी कितना उतना ही है, यानी कि इतना हम बिल्कुल दोनों में क्या कॉमन ले लेंगे। जब कॉमन लेंगे इतना बिल्कुल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब ऊपर से क्या हो जाएगा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये क्यू है तो क्यू को भी बिल्कुल इस तरह छोड़ दीजिए, और यहाँ पर आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर को भी छोड़ दिए इस तरह से, और यहाँ पर ध्यान देंगे यहाँ पर ऊपर एल है तो एल छोड़ दिए, नीचे क्या है रूट में आर स्क्वायर प्लस क्या है आप सभी का एल स्क्वायर, इसको छोड़ दीजिए, इसको क्या करेंगे हम लोग छोड़ देंगे बिल्कुल इस तरह से। अब साथियों यहाँ पर हम क्या कॉमन लेने वाले, ये चीज क्या होती है कि बिल्कुल इससे ये बिल्कुल सेम है तो कट जाएगी, कितने बार 1 बार में कटेगी, और क्या बीच में प्लस है प्लस लिख लेंगे, और यहाँ पे बिल्कुल सेम है इधर भी है तो बिल्कुल सेम को एक बार में हम लोग काट लेंगे। यहाँ तक हम लोग कर चुके हैं डेरिवेशन, इसमें थोड़ा सा मैं आप सभी बता दूं डेरिवेशन थोड़ा सा इसमें हार्ड है, लेकिन कुछ भी हार्ड है जो मेरे भाई जिसका मैथ टाइट है कैलकुलेशन टाइट है बिल्कुल इसको उड़ा ले जाएगा, कुछ है नहीं, जो था बिल्कुल डायग्राम था। उसके बाद आगे बढ़ेंगे बिल्कुल हम लोग आगे चलेंगे, उसके बाद क्या कर देंगे इसको ऐड कर देंगे, बस इसको एक लाइन और कर लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा हमारे क्यू को क्यू में ही छोड़ देंगे इस तरह से, और क्या हो जाएगा आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, और यहाँ पे ध्यान देंगे इसको जिस तरह से बिल्कुल से उतार दो, बस रूट का क्या हो जाएगा हमारा आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, इतना हो गया, और एक को बस ऐड कर दो जोड़ दो, या कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा इतना साथियों 2 हो जाएगा, तो क्या हो गया यहाँ पे 2 हो गया। अब क्या करेंगे थोड़ा सा हम यहाँ पर इसको फॉर्मेट कर देंगे फार्मूले पर, यानी कि लिखेंगे यहाँ पे Q×12 बना देंगे इसको, यहाँ पे लिखेंगे वो दिख रहा है ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्यू तो क्यू उसी तरह छोड़ दो, और आर स्क्वायर प्लस क्या है हमारे यहाँ पर एल स्क्वायर है, जैसा है बिल्कुल वैसा ही उतार दो। एल बटे का कितना होने वाला है यहाँ पर रूट में जो होने वाला है आर का स्क्वायर और प्लस क्या है मेरे मित्रों एल। यहाँ पर थोड़ा सा हम फॉर्मेट में चेंज करेंगे, इसको क्या करेंगे देखिए यहाँ पर क्यू जो है इसको क्या करेंगे इससे गुणा कर देंगे, एल को यहाँ पर रख देंगे, इसमें इसके मान में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, तो इसको थोड़ा सा क्या कर देते हैं एक ही पे कर देते हैं, क्योंकि हम इसको फार्मूले पर ऐड कर रहे हैं। ध्यान देंगे इस बात को, इसको थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ क्योंकि फार्मूला में बनाना है, तो यहाँ पे देखेंगे 2 का गुणा करेंगे क्यू में तो 2 की हो जाएगा, और ये है तो यहाँ पर होता है 2Q, इसका गुणा करेंगे 2 में क्यू तो 2Q हो जाएगा, गुणे क्या एल है 2Q गुणे एल हो जाएगा। ठीक है साथियों, Q गुणे 2L कर लेते हैं क्योंकि फार्मूला में बनाना यहाँ पर मिस्टेक हो रहा है। ठीक है, सॉरी के लिए आप सभी को ध्यान दीजिएगा, 2 यहाँ पर होता है Q×12 होता है, तो Q को इस तरह छोड़ दीजिए और 2 का गुणा इसमें L में कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा हमारा 12 हो जाएगा। यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा साथियों, और मैं आप सभी को बता देता हूँ, इसके बाद मैं आगे चलता हूँ क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है, इसको तीर मारते हुए और आगे बढ़ते मैं यहाँ पर चलता हूँ। यहाँ पर ध्यान देंगे ये चीज एक लाइन हम लोग इसको उतार ही लेते हैं, चलो जो लिखा हूँ यहाँ पर ई बराबर लिखा हूँ
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। ठीक है मेरे मित्रों, जिस तरह से यहाँ पर है बिल्कुल मैं इसी को उतार रहा हूँ। ऊपर क्या Q×12 रहने वाला है, ऊपर क्या है Q×12 है, 2L। अब बटे का नीचे क्या है, यहाँ पर देखेंगे R² प्लस क्या है L²। यहाँ पर इसको रख लीजिए, उसके बाद रूट में बचा यहाँ पर इतना, ये हो जाएगा रूट में है बिल्कुल R² प्लस L², L थोड़ा सा बड़ा, L², इसको बंद कर लीजिए। यहाँ पर बताया था साथियों आप सभी को इसी चैप्टर में कि जो हमारा Q×12 होता है उतना बराबर होता है साथियों, वो होता है हमारा P के बराबर होता है। P बराबर होता है Q×12 होता है, Q क्या होता है 12 होता है, यानी Q×12 जब हम क्या रख सकते हैं P रख सकते हैं, क्योंकि उसका जो मान होता है यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का जो मान होता है Q×12 होता है। तो बस मान को रखेंगे, उसके बाद रखते चलेंगे, आगे बढ़ते चलेंगे, उसके बाद 2 ही 3 मिनट में क्या, 2 ही 3 स्टेप में क्या जो हमारा आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और इसके जगह क्या रखूंगा, बिल्कुल P रखूंगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कितना होता है। अब ध्यान देंगे यहाँ पर मेरे भाई, यहाँ पर देंगे R² प्लस क्या L², इसके ऊपर क्या घात में जिसका घात कुछ भी नहीं दिखता है वहां पर एक छुपा होता है, उसको उस तरह से क्या उतार लेंगे, R² प्लस क्या हो जाएगा हमारा L²। इसके ऊपर ध्यान दीजिए कुछ भी घात नहीं दिख रहा था, लेकिन ये क्या होता है इसके ऊपर छिपा होता है। अब आपसे बताएंगे बिल्कुल जितना R² प्लस L² यहाँ दिख रहा है रूट में उतना ही दिख रहा है। तो साथियों बिल्कुल जब सेम दिख रहा है आप इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पर तो एक छिपा हुआ है, लेकिन जो रूट होता है साथ इसका मान जो होता है 1/2 होता है, तो बस क्या कर देंगे इसी में 1/2 जोड़ देंगे, 1/2 इसमें क्या कर देंगे जोड़ देंगे। ठीक है, हमने कुछ नहीं लिखा है, बस ये लिखा है, इसको उतार दिया, इस करके इसके ऊपर घात में कोई पावर नहीं दिख रहा था, उसके घात जिससे पावर कुछ नहीं दिखता उस पर एक छुपा होता है, तो एक लिख दिया यहाँ पे। और प्लस 1/2 कहाँ आता है, क्योंकि हम देख रहे हैं ये सेम चीज है बिल्कुल साथ ही, तो रूट का जो मान होता है 1/2 होता है, तो 1/2 इसमें क्या कर देंगे हम लोग 8 कर देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे, ये बिल्कुल इस तरह उतार दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान देंगे ये P है तो P रह जाएगा हमारा ऊपर, नीचे क्या है देखिए R² प्लस क्या है L², इसको तो छोड़ ही दीजिए, 2 में 1 का गुणा करें, 2 1 कम 2 1 कितना 3/2 हो जाएगा, 3/2। अब यहाँ तक हो चुका है। अब क्या मानेंगे साथ में आप सभी को बताया था कि अच्छी स्थिति में, यानी पे देखेंगे यहाँ पे कि जो L² क्या है इतनी छोटी है और R क्या हमारा इतना बड़ा है, या देखा जाए तो R जो है L की अपेक्षा क्या बहुत ही बड़ा है, क्या मानते हैं यहाँ पर बड़ा मानते हैं, क्योंकि हम इसीलिए लिखेंगे यहाँ पे कि क्या मानते हैं हम लोग, मानते हैं ये चीज की L को क्या मानेंगे नगण्य मानेंगे, L को नगण्य मानने पर, नगण्य, नगण्य का मतलब क्या होता है शून्य मान लेते हैं बिल्कुल उसको, नगण्य मानने पर, मानने पर, यानी कि साथ में आपसे बता दूं कि L जो है R से क्या छोटा है, इसलिए क्या हो जाएगा L लेस देन क्या हो जाएगा R के, यानी कि बहुत ही छोटा है। L का मान क्या हो जाएगा, बिल्कुल क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा, यहाँ से जब L का मान 0 होगा तो बचेगा केवल R²। ध्यान दीजिएगा, कैमरा मारा है ना, ठीक है, बचा आगे साथियों और एक स्टेप बस, ये बच गया हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और Q है P है तो P को छोड़ दो इस तरह से। देखिए L² को क्या मान चुके नगण्य, यानी कि 0 हो गया इसका मान, जब L² का मान 0 है तो 0 को कितना भी बार करेंगे इसका मान क्या होगा, बिल्कुल L का 0 हो जाएगा, बचेगा केवल क्या R² बचेगा, तो R² है इसका पावर कितना 3/2 है, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, बचा R के पावर 3 बचा, केवल क्या बचा R के पावर 3 बचा। यहाँ से हम लोग साथियों में आपसे बताओ यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, या क्या कर सकते एक स्टेप और कर देंगे क्या, क्योंकि मैं जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है तो निर्वात में कितना होता है 9 × 10 के पावर कितना 9 होता है, बस इसके मान को रख देंगे 9 × 10 के पावर 9, यानी कि इसका जो वैल्यू होता है सत्यवादी तो निर्वात के लिए 9 × 10 के पावर कितना होता है 9 होता है। ऊपर P है तो P छोड़ दो, नीचे क्या बच गया R की, और यहाँ पर हम लोग E के बराबर निकाल चुके हैं, तो साथियों आप यहाँ पर भी छोड़कर आ सकते हैं और ऊपर भी छोड़कर आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी छोड़कर आ सकते हैं। यहाँ तक हम सभी का डेरिवेशन जो कंप्लीट होता है साथियों, और यहाँ से आप लोग अच्छे से डेरिवेशन के एक एक बात को मैं समझाया हूँ, बिल्कुल बारीक से धीरे धीरे समझाया हूँ, इसको ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये बोर्ड में आप सभी को 2025 में 5 नंबर को जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है साथियों, धन्यवाद। बन गया 2 वीडियो सुरेश से बना।